ये क्या बात है हुआ? सर, स्ट्राइक ऐसा हो सकता है हार्मोन जो है बचपन में ही बंद हो जाए सर। सॉरी, ये एपिफाइजल प्लेट जो है बचपन में ही हाँ क्लोज हो जाए। हाँ, तब ना वो ड्वार्फिज्म का केस हो जाता है। तब ना वो हाँ, ड्वार्फिज्म का केस हो जाता है। तब ना तो वो आप लिख बता देते रहे सर ड्वार्फिज्म। कि ग्रोथ हाँ हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा तो उसका केस होगा। हाँ, तो वही ना हुआ, ग्रोथ हार्मोन कम हुआ उसकी वजह से, या लॉजिक ये भी एपिफाइजल प्लेट शुरू में बंद हो गया उस वजह से। तीन अच्छा, तो चार बंद हो सिम्टम्स सकता है होते क्या? हैं। हाँ हाँ, हो सकता है बचपन में भी। सर आप जो है बताए थे कि सर वो विटामिन बी 12 की कमी से जो क्या बोलते हैं पढ़ने का मन नहीं करने लगता है फिर जो है। नहीं, खून की कमी से पढ़ने का मन नहीं करता, हम ये बोले थे। अच्छा, तो इसकी जो, हमेशा वैसे ही होगा सर कि अगर जैसे कभी कभी हमको भी नहीं मन करता रहता है तो हाँ ऐसा ही होता होगा और क्या। खून चढ़वाए सर जाके। खाना खाओ, खून नहीं, खाना खाओ, ठीक है। लॉजिक वाह। तुम बताए उस दही ना जमाने का सर। साइंटिस्ट। हाँ क्या बात? दही दही। क्या बात? हाँ दही। वही दही खाएगा। हाँ दही खाएगा। तो तो कितना तुम खाना उस पड़ेगा सर? जितना खा सको और क्या, है ना। हम बता रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी है ये। एंटीरियर पिट्यूटरी पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताए थे। ग्रोथ हार्मोन के घट जाने से या बढ़ जाने से या है ना एक्सेस निकलने से, कैंसर हो जाने से, एपिफाइजियल प्लेट के रिस्पॉन्स न लेने की वजह से बहुत तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आता है। नहीं तो नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ऑर्गन सबको बढ़ाता है। जरूरी है ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में निकलना समय के साथ, ताकि आपका ऑर्गन सबसे बढ़ता जाए। इवन जो एमडी डॉक्टर जो होता है ना, तो एक एमडी डॉक्टर ऐसा होता है जो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन पे एमडी का काम करता है, उसको एनेस्थीसिएटिक डॉक्टर भी कहते हैं। वो बेहोश करने के लिए कितना सुई में दवा होना चाहिए, इसका वो स्टडी करता है। वो पूरा 2 साल 3 साल आपको एक यही स्टडी करने में लगा लेता है, एक इंसान को बेहोश करने के लिए कितना उसको एनेस्थीसिया या कितना उसको आपको जो दवा दिया जाए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हर एक एज में अलग अलग होता है। उस हिसाब से उसको दिया जाए कि हर एक ऑर्गन काम करना कुछ समय के लिए बंद कर दे, ठीक है जी। तो इस सब के बारे में हम लोग जान गए थे, ग्रोथ हार्मोन क्या है नहीं है। ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन था जिसका नाम टीएसएच रखे थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड को जाके स्टिमुलेट करता है। उसी तरह से एक हार्मोन और बताया था हम लोग आपको, एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन है ना, किडनी पे मौजूद एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है। ये किडनी है, और किडनी का जो एड्रीनल हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये वाला हिस्सा आपको किनारे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, उसका नाम कॉर्टेक्स था जी, ठीक है, कॉर्टेक्स। तो एसीएच कॉर्टेक्स पे काम करता है, और उससे ग्लूकोज को काम करने के लिए, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, कि आपके शरीर में ग्लूकोज के साथ कैसे काम लेना है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन निकालता है जी, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन निकालता है जी, ठीक है। दिमाग फिर से दोहराइए इस पे। एसीटीएच हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट। एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करता है, लेकिन सारे एड्रिनल ग्लैंड के हिस्सा को कंट्रोल नहीं करता है, किनारे वाले हिस्सा को कंट्रोल करता है। और किनारे वाले हिस्सा से भी सिर्फ सब काम नहीं करवाता है, सिर्फ ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला हार्मोन निकलवाता है, और आपके शरीर में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है उसको करके देता है जी, ठीक है। आज एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रोलैक्टिन, है ना जी। देखिए पहली बात आप लोग भूलिएगा नहीं कि प्रोलैक्टिन है ना सर, ये आपको ऐसा आपको हार्मोन है जो लड़कों में नहीं निकलता है। हम लोग में जो मेल होता है उसमें प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन आपको नहीं देखने को मिलता है जी, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना सर, फीमेल में कब निकलता है, जब वो माँ बनती है तब। अब बच्चे को मिल्क आपको देना रहता है तब बनता है जी, ठीक है, मतलब लैक्टेशन पीरियड जब आता है ना माँ में, तब बनता है जी, ठीक है। और ये आपको क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन मेंटेन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट को कहते हैं, है ना जी, ब्रेस्ट का ही दूसरा नाम होगा मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड आपको क्या करता है सर, ये उसको मेंटेन करता है, उसके शेप को, उसके साइज को मेंटेन करता है। और साथ साथ एंड हेल्प इन मिल्क फॉर्मेशन, ये आपको मिल्क फॉर्मेशन में भी मदद करता है जी, हेल्प इन मिल्क फॉर्मेशन, ये मिल्क फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है जी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में यही अकेले नहीं है, और भी दो और हार्मोन है जो मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है। 12th का जो स्टूडेंट है ना, उसको जब अगला चैप्टर 3 वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर 3, तो उसमें तुमको हम समझाएंगे एक एचपीएल नाम का एक हार्मोन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। ये तीनों हार्मोन मिल करके, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन मिल करके आपको मिल्क बनाता है जी, ठीक है। अगर किसी फीमेल के बॉडी में मिल्क बन रहा है, ये तभी बन सकता है जब वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि एचपीएल हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो अभी वैसे निकल रहा होगा फीमेल में, और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी निकल रहा होगा, लेकिन अभी इस दोनों का काम मेमोरी ग्लैंड के शेप को मेंटेन करना होता है जी। और उसके अंदर मिल्क बने, इसके लिए तीनों काम करता है, एचपीएल भी काम करता है, प्रोजेस्टेरोन भी और प्रोलैक्टिन भी। तुम लोग को इसमें से एक बात पता तो चल गया कि प्रोलैक्टिन कौन बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
भविष्य में पता चलेगा कि एचपीएल कौन बनाता है और प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है जी, ठीक है। ये तो बात है कि सर एचपीएल और प्रोजेस्टेरॉन ये नहीं बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता है। एचपीएल को ऐसे ही लिखेंगे, एचपीएल का फुल फॉर्म जो होता है पी कैपिटल होगा, और एचपीएल का फुल फॉर्म होता है आपको ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। इसका फुल फॉर्म है ना, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। एक बार हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, एमएससी लेवल पे क्वेश्चन था वो, लेकिन वो क्वेश्चन ये था कि मिल्क बनाने में कौन मदद करता है, तीनों ऑप्शन दिए हुआ था, चौथा ऑल दे में नहीं किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, लैक्टोजेन है ये, यही आपको मिल्क बनाता है जी, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, बच्चे का डिलीवरी आने का वक्त नजदीक आ जाता है, माने 9 मंथ का वक्त है, या 9 मंथ करीब आ गया है, तब माँ के बॉडी में एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। 12th वाले वेट कीजिए, आपको हम चैप्टर 3 में ये बात का जरूर डिस्कशन करेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सब भी आपको फीमेल में निकलता है, जब प्रेग्नेंट लड़की रहती है तो उसके अंदर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी लेवल हाई रहता है। ये सब हार्मोन मिल करके मिल्क बनाने में मदद करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन है, तब उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद क्या है, प्रोलैक्टिन है जी, प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर हम तुम लोग से ये कह दे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि विच हार्मोन मेक मिल्क, है ना, विच हार्मोन ना मेक आपको, है ना जी, मेक, है ना जी, आपको मिल्क, ये मिल्क फॉर्मेशन कौन करता है जी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। इसका ऑप्शन हम जानने से दो ये ठो दे रहे हैं, एक है एचपीएल, दूसरा है आपको प्रोलैक्टिन, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है ना जी। तो आप इसको टिक मारिएगा, एचपीएल को टिक मारिएगा। यहाँ पे अपना दिमाग मत चलाना, सर बोल रहे हैं कि एचपीएल नाम का हार्मोन होता है, ये भी 11th में, सॉरी एनसीईआरटी बुक में 12th में लिखा हुआ है, और एचपीएल हार्मोन ही बनाता है जी। देखिए हम समझा सकते हो, देखिए पॉइंट क्या है, अगर हम जैसे हम थोड़ा सा उंगली हम पिंच कर लेते हैं, कोई सुई से चुभा लेते हैं, एक खून का एक ड्रॉपलेट बाहर निकलेगा, और उसको हम ऐसे करके पोंछ देंगे ना, तो फिर एक खून का एक ड्रॉपलेट निकलेगा, फिर ऐसे पोंछ देंगे, फिर एक खून का ड्रॉपलेट निकलेगा। अब वही बात यहाँ पे भी है कि असल में खून का ड्रॉपलेट, जैसे आप देखिए समझ जाओगे, है ना। मान लेते ये एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर मिल्क बने, ये यहाँ पे सेल सब है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर में सेल होता है जो मिल्क बनाता है जी, ठीक है। लड़कों में मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं रहता है जी, ठीक है। और ना ही लड़का गर्भवती बनता है, और गर्भवती रहता है ना एचपीएल आएगा जी, ठीक है। ये भी सब नहीं, हर केस में लड़का में ये सब चीज नहीं होता। हाँ, बगल से सुई लेगा तो अलग बात है ना जी, सुई सब लेकर के, सबका सुई भी आता है, इस सबके सुई लेने से बॉडी में मिल्क बनना शुरू हो सकता है, या मेमोरी ग्लैंड आना शुरू हो सकता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली फीमेल में ऐसा सब चीज होता है। और फीमेल में क्या होता है सर, मेमोरी ग्लैंड के अंदर में सेल होता है, ये सब सेल मिल्क बनाता है, ये मिल्क इसमें भरता जा रहा है, ठीक है जी, इस तरह से, है ना जी, यहाँ तक मिल्क भरा हुआ है जी, ठीक है। तो सर प्रोलैक्टिन का काम क्या, इतना दूर का मेंटेनेंस रखना होता है। प्रोलैक्टिन ये करता है कि मेंटेन रखता है, मतलब एक मॉनिटर है यहाँ पे, उस मॉनिटर का नाम है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का काम ये नहीं है कि मिल्क बनाना, वो कहता है भाई इतना मिल्क रहना चाहिए, मेंटेन पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना जी। आपको लगता है कि सर ये लाइन तो आप लिखिए हेल्प इन मिल्क फॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअली में अगर तुम पढ़ोगे ना आगे जाकर के, तो प्रोलैक्टिन है ना मिल्क का लेवल को बनाए रखता है। एक गिलास पानी में पानी कितना रहना चाहिए इसका ध्यान रखता है प्रोलैक्टिन। मान लीजिए वो गिलास खाली हो गया, मान लीजिए कि मिल्क चला गया बाहर, ये पूरा खाली हो जाएगा ना, तब सर ये प्रोलैक्टिन उदास हो जाएगा, कहेगा भाई मिल्क नहीं यहाँ पे, ठीक है क्या होगा नहीं होगा, फिर तो तब आता है एचपीएल हार्मोन। एचपीएल हार्मोन क्या करता है, वो मिल्क बना के रखता है इसमें, एचपीएल हार्मोन सबसे मिल्क बनवाता है और इसको मेंटेन करता है प्रोलैक्टिन। तो इसका मतलब साफ देखिए, गौर से अगर देख रहे हो तो एचपीएल का काम होता है मिल्क बनाना, और मेंटेन करने का काम है प्रोलैक्टिन। तो तुम क्रेडिट तो दोनों को दोगे ना, क्योंकि भाई दोनों का काम एक तरह से मिल्क को ही रखना है ना, बॉडी में मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क बना रहे, इसके लिए रहता है प्रोलैक्टिन। कहता रहता है हम किसी को नहीं देंगे ये मिल्क, यही रहेगा यही रहेगा, लेकिन जब किसी कारण बस बच्चे के द्वारा इसको खींच लिया जाता है, ये खाली हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन है ना आपको एक ऐसा फीडबैक देता है कि एचपीएल हार्मोन आकर के फिर इसको क्या करता है, बनाना शुरू करता है। दो शब्द है यहाँ पे, प्रोलैक्टिन मेंटेन करता है मिल्क के लेवल को। अभी नहीं कहते कट जाएगा तो ब्लड का आपको ड्रॉपलेट हमेशा बनता रहेगा, ये ड्रॉपलेट जो है उसको मेंटेन करता है प्रोलैक्टिन, और ड्रॉपलेट को हम हटा देंगे तो फिर से नीचे से एचपीएल निकाल के उसको मिल्क बना करके देगा जी, ठीक है। तो देखिए समझाने में हमको जैसे अजीब लग रहा हो आप लोगों को कुछ, तो प्रोलैक्टिन है ना सर आपको मिल्क को मेंटेन करता है और मेमोरी ग्लैंड के शेप को भी मेंटेन करता है ना जी। अगर अभी यहाँ पे 11th पढ़ रहे हैं अभी आप, तो 11th का स्टूडेंट अभी ये बोर्ड पे पढ़ के देखेगा कहेगा सर आप गलत बता रहे हैं, ये बनाता भी है मिल्क, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोलैक्टिन बनाता नहीं है, प्रोलैक्टिन मेंटेन करता है मिल्क के लेवल को, बॉडी में कितना मिल्क रहना चाहिए इसको मेंटेन करता है प्रोलैक्टिन। एक्चुअली में एचपीएल नाम का हार्मोन है जो मिल्क बनाता है। अगर एचपीएल ऑप्शन नहीं रहता प्रोजेस्टेरॉन टिक मारेंगे, और जब प्रोजेस्टेरॉन भी ऑप्शन नहीं रहता प्रोलैक्टिन टिक मारेंगे।
अगर अगर सॉफ्ट क्वेश्चन देगा तो चौथा ऑप्शन ऑल जरूर देगा, और ऑल नहीं देता है तो आप एकदम प्योर थ्योरी पढ़िए। तो एचपीएल नाम का हार्मोन है जो आपको मिल्क बनाता है जी, और इस सबका सपोर्टर है प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, है ना जी। ये सब सपोर्ट करता है एचपीएल को किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में। जा रहा है जी बात समझ में। तो देखिए आज क्या पढ़े हम लोग, प्रोलैक्टिन के बारे में अगर रफली बात करें, जैसे 11th का छोटा मतलब नॉर्मल बच्चा को पढ़ाते ना 11th के सिर्फ बच्चे को, तो सीधे बोल देते हैं भाई प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है। लेकिन वही लड़की जब उसी बुक में अगर गहराई से पढ़ी ना, 3 जगह पे, एक जगह पे नाम है प्रोजेस्टेरोन, वो भी मिल्क बनाता है, वहाँ लिखे हुआ एनसीईआरटी में कहीं पे कि मिल्क सिक्रीशन में वो भी मदद करवाता है जी। अब ये क्या है सर, वो भी देखेंगे हम लोग। और फिर जब 12th पढ़ोगे तो वहाँ पे एचपीएल है, वहाँ भी मिल्क सिक्रीशन है। अब तीनों में थोड़ा ग्रामेटिकली अंतर है, एक जगह सिक्रीशन है, एक मेंटेनेंस है, एक जगह फॉर्मेशन है। तीनों में अंतर है, तो अब आप तीनों का अंतर को समझ रहे हो कि ये बनाता है, ठीक है, मतलब ये मिल्क फॉर्मेशन करता है और ये मिल्क का सिक्रीशन करता है, ये मिल्क को मेंटेन कराता है। मतलब इस सब सेल में मिल्क बनेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लिया हुआ है, एचपीएल नाम का हार्मोन। और जब आपसे कोई एचपीएल स्मॉल एल से होगा, एच कैपिटल पी आर एल, इस तरह से, तो ये मिल्क इस सेल के अंदर बना है, यहाँ से मिल्क बाहर निकाल के यहाँ रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये होगा कहीं से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल बॉडी में, और प्रोलैक्टिन इतना इस कैविटी में मिल्क बना रह जाए इसके लिए ध्यान रखता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क को मेंटेन करना, जब हार्ड हो रहा है तो छोड़ देना, ठीक है। हम 2 बात समझा चुके हैं, मेमोरी ग्लैंड को मेंटेन करना और साथ साथ मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रोलैक्टिन लड़कों में नहीं निकलता है जी, ठीक है, नो वे, प्रोलैक्टिन किसी भी एंगल से लड़कों में नहीं बनता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है, कहना चाहे हाँ उस साइड से चाहे तो ले सकता है, बट नेचुरली लड़कों में प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं बनता है जी, ठीक है। आइए अब नया टॉपिक आ गया, हम लोग LHFSH पे ध्यान देते हैं जी, ठीक है। LHFSH ये 12th का आधार हो जाएगा जी, ठीक है। असल में मेरा मकसद क्या था आप लोगों को इस सबको पहला यही चैप्टर स्टार्ट करने का, कि जो मेरे पास जो 12th का स्टूडेंट सब है ना, वो अभी हाल फिलहाल में अभी है ना, मतलब 12th मतलब कि 11th खत्म कम ही किया, 12th में घुसा लिए हैं। इसके हमको चैप्टर 3 में कुछ बातों बोलने में आसानी हो, इसके लिए हमने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। देखिए इसमें से क्या होता है, एक हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन ये बेस है जी। 12th वाले बच्चे जो सिर्फ 12th पढ़ के पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको यहाँ 11th का इस जगह पे थोड़ा सा यूज है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में 2 तरह का हार्मोन आता है सर, एक होता है LH हार्मोन, LH, एक होता है सर FSH हार्मोन, FSH हार्मोन, है ना। LH और FSH लड़का लड़की दोनों में निकलता है, सिक्रीट इन बोथ, है ना, सिक्रीट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में निकलता है। और ट्रांसजेंडर में ये सब नहीं निकलता है। जो ट्रांसजेंडर होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, तो उसमें LHFSH नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके बॉडी में टेस्टिस ओवरी का लोकेशन नहीं ठीक रहता है, दैट्स वाई। तो लड़का लड़की का होने का खासियत उसके शरीर में LHFSH नाम का हार्मोन का निकलना भी होता है जी, ठीक है। और LHFSH को एक साथ नाम बुलाना चाहती हो तो गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि कंसर्न है किसके साथ, गोनाइड के साथ। गोनाइड का मतलब टेस्टिस ओवरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गोनाइड कहते हैं। लड़का में टेस्टिस होता है, लड़की में क्या होता है, ओवरी होता है। जो लड़का में लड़का वाली बात रखने में मदद करता है टेस्टिस, लड़की में लड़की वाली बात रखने का मदद करता है आपको ओवरी, है ना जी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि LH का फुल फॉर्म है ना, इसका मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक इसका स्पेलिंग मिला लेना, ठीक है। एक होगा सर आपको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना जी। अब इसमें आपको ये हो गया। इसका LH का एक और नाम है जी, LH का नाम ICSH भी है, ICSH भी है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है ना, आपको सिक्रीटिंग हार्मोन है ना जी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटो ICSH, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है ना, आपको साइटोप्लाज्मिक स्टिमुलेटिंग है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या यहाँ लिख दो, ठीक है। और FSH का एक ही नाम है जो आप जान रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि LH का काम क्या है। LH का काम है कि भाई तुमसे हार्मोन निकलवाएगा, ठीक है, मतलब वो एक केमिकल सब निकलवाने में मदद करता है। और FSH करता है कि आपको मैच्योर करने में, बड़ा करने में मदद करता है। तो वो सीधी समझे में बात करते हैं, ये हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हम समझाएंगे अगला स्टेप में भी। हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन है ना, फ्रॉम सेल से हार्मोन निकाल। मान लीजिए जैसे एक सेल है ये, इस सेल से है ना सर LH आएगा, कहेगा भाई तू अंदर से केमिकल निकाल के निकालना शुरू कर दो,
ये हार्मोन निकालना शुरू कर देगा। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, छोटा है तो कम निकालेगा, अब बड़ा सेल हो जाए, यही चीज बड़ा हो जाए तो ज्यादा निकालेगा ना केमिकल। कुछ जा रहा है दिमाग में? छोटा सेल है तो कम केमिकल निकालेगा, अब बड़ा सेल है तो ज्यादा केमिकल निकालेगा, या पर्पस कुछ और हो जाएगा। ज्यादा छोटा छोटा चीज है तो कम खराब हुआ ना, बड़ा हो या मैच्योर हुआ तो ज्यादा अच्छा चीज हुआ ना। तो एफएसएच का काम क्या है कि जो भी सेल काम में लगा हुआ है, जैसे ये सेल हार्मोन बना रहा है सर, तो इस सेल का साइज बढ़ा देगा जी, इतना बड़ा करा देगा। कौन? एफएसएच, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हार्मोन सब या ज्यादा से ज्यादा फंक्शन को कंट्रोल कर सके। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिए जी, ठीक है। एलएच का काम केमिकल निकलवा लो, है ना, और एफएसएच का काम उस सेल को जो केमिकल से या टेस्टिस या ओवरी से कंसर्न उस सेल को मैच्योर करने में मदद करता है जी, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं, एलएच और एफएसएच का रोल मेल में, है ना, लड़कों में एलएच और एफएसएच का क्या रोल होता है, फिर लड़की में एलएच और एफएसएच का क्या रोल है। ये सब नोट्स कर रहे हैं ना? जो नोट नहीं करे फिर इसको नोट बना लीजिए कीजिए, है ना, क्या कि ये सब भूल जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ ऐसा बात, उतना नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ जैसे हम बोल रहे हैं। कॉपी सब भी रखिए, जो यूनिक लगे लिख लिया कीजिए, है ना। हम आपको इसमें एलएच और एफएसएच का रोल बता रहे हैं मेल में एलएच और एफएसएच का रोल, है ना जी। तो देखिए लड़का में क्या होता है सर, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर में ही सर क्या होता है ना जी, आपको एलएच और एफएसएच का काम होता है जी। कोई पर्सन है ये, मान लीजिए कोई पर्सन हुआ, ये इस पर्सन के बॉडी में अगर यहाँ पर टेस्टिस होता है सर, ठीक है, इस जगह पर टेस्टिस हुआ तो टेस्टिस से सर क्या करता है सर, ये ठीक है, ये आपको काम करेगा जी। टेस्टिस ये हुआ, है ना, और यहाँ से ब्रेन से क्या निकलेगा, है ना, ब्रेन से एलएच और एफएसएच आएगा जी, एलएच एंड एफएसएच आएगा। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। एलएच टेस्टिस पे काम करवाएगा, कहेगा कि भाई आप लोग है ना सर एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलवाइए। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। लड़कों में लड़कों वाली बात है ना, उसके अंदर में निकलने वाला हार्मोन लाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़का में लड़का वाला फीचर होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब है ना, आवाज का भारी होना, है ना, मसल्स का ज्यादा आपको स्ट्रांग होना, है ना जी, और एग्रेसिव होना, है ना जी, ये सब जो देखते हैं ये लड़कों में होता है जी, ठीक है। और ये लड़कों में ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन निकलता है। अभी कॉमन सेंस को लड़का लगा लिया होगा कि जब ज्यादा एलएच निकलेगा सर तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो सर कोई लड़का ऐसा भी तुमको मिलेगा जो 8-9 साल का, 10 साल 15 साल का है, उसमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाए, भयानक तरीका आने लगेगा, ठीक है। मतलब 10-12 साल का हुआ है अभी उसको कम से कम 15-16 साल में होना चाहिए था, तब एलएच एफएसएच निकलता है। किसी बच्चे में 10 साल में निकलने लगता है। उसका माहौल कैसा होगा, जैसे रह रहा हो दोस्त सबके साथ, अडल्ट दोस्त सबके साथ, तो इस हिसाब से उसके अंदर में पहले से ब्रेन सोचता है कि यही आपको नहीं समय है एलएच एफएसएच निकालने का। एक बार हम शायद बोलना भूल गए होंगे, हार्मोन तब निकलता है जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, तो ठीक है जी, मौसम में कोई बदलाव आता है या एज में कोई बदलाव आता है तो आपके शरीर में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। जैसे अभी आप जिस सबका एज में आप लोग हैं, 14 साल की उम्र में है, 14 से 18 साल के बीच में, तो आपके अंदर में बहुत सारा चेंज हो रहा होगा। ये चेंज हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। हार्मोन्स एज पे, इन्वायरमेंट पे, है ना, टिश्यू के कंडीशन पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं जब कोई लड़का एडोलेसेंस स्टेज में आ जाता है, 14 साल की उम्र में आ जाता है, तो उसपे एलएच नाम का हार्मोन ब्रेन से आता है। ब्रेन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो एलएच टेस्टिस पे काम करके उससे एक हार्मोन निकालने के लिए कहता है जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन का ही एक, है ना, ये साइनोनियम्स वर्ड कह सकती हो, है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना जी, टेस्टिस से निकल रहा है, इसका नाम पड़ गया टेस्टोस्टेरोन, है ना जी। स्पेलिंग का अंतर है, काम एक ही है ना। इसका काम क्या होता है सर, एंड्रोजन का काम क्या होता है? एंड्रोजन का काम होता है सर आपको, है ना जी, इसमें मेल में एसएससी को मेंटेन करना। मेल में एसएससी का मतलब जानता है माजिन क्या होता है, फुल फॉर्म? शायद कोई एग्जाम से होता मुझे है। पता है। हाँ वाह, हम ये जान रहे थे, हाँ सब बात यही तुम बोलने वाला था। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का फुल फॉर्म यही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ तुम बोलो, कौन बोल रहे थे कि हम जान रहे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हाँ ये सही है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब एसएससी का फुल फॉर्म यही है। और वो इमेजिन के लिए वो था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या कि आप में ना जी टेस्टिस का काम है, स्पर्म बनाना भी है, लेकिन सर उसके अलावा एक और काम है कि लड़कों में लड़कों वाला जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर लाने में मदद करता है टेस्टिस के अंदर में एंड्रोजन। एंड्रोजन की वजह से मेल में एसएससी आता है, जैसे मस्टर्ड बियर्ड का आना, आवाज का क्रैकी होना, मतलब साउंड क्रैकी होना, एडम्स एप्पल का निकल जाना। यहाँ पे देखिएगा एक एडम्स एप्पल होता है, वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ठीक है। ये सब फीचर्स है किसका, तो आपको एंड्रोजन से होने वाला जी। और साथ साथ एक काम और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है जी। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझ रही हो? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को बनाने में मदद करता है जी। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बनाने में ये मदद करता है। मान लीजिए ये सेल है, इस सेल से ना सर आगे जाकर के मान लीजिए 2n सेल है, 2n से n बनना, इसका क्या गैमिट बनना ना।
ये स्पर्म हुआ सर, इसका नाम क्या दिया, स्पर्म। लेकिन सर ये स्पर्म को बड़ा करने में, इस स्पर्म इमैच्योर स्पर्म है, इसको बड़ा करने में मदद करता है एफएसएच। एफएसएच का काम होता है इस स्पर्म को थोड़ा साइड में बड़ा करने में। दिखा समझ में आया जी, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जब एक स्पर्म का छोटा सा हिस्सा बड़े से स्पर्म में बदलता है, इस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक बार फिर से देखो, इसका काम समझ में आ रहा सब लड़के को। एंड्रोजन का क्या काम है, एंड्रोजन का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म बनता है ना सर, मान लीजिए 2n सेल है सर, इस 2n सेल से जब n बनता है, याद कीजिए आपको गैमिट कैसे बनता है, 2n से n, और गैमिट जो बनता है सर, ये जो गैमिट बना है, ये गैमिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको जो नाम देंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के नाम से लाते हैं। सर हम लोग तो स्पर्म ऐसा वाला देखे हुए, इस तरह से होता है स्पर्म, आप लोग कहीं पढ़िएगा तो स्पर्म ऐसा होता है। तो इस फोटोग्राफ से इस फोटोग्राफ में आने में कौन मदद करता है, इस फोटोग्राफ से इस फोटोग्राफ में आने में एफएसएच मदद करता है। देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाता है सर कौन, अब बड़ा करता है सर, स्पर्म माने बड़ा होता है जी, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है जी, छोटा बच्चा को बड़ा हुआ ना, वैसे टाइप से यहाँ पे भी है, इस सेल को चेंज करना इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो एफएसएच का काम है। ठेठ भाषा समझो, अभी तुम लोग का सर 11th में 12th जैसा बात हो रहा है, तो तुमको रटना है यहाँ पे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म मतलब स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। एनसीईआरटी देखो स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्पेलिंग नहीं होगा तो कंप्रोमाइज कर लो कि सर यही बात बता रहे थे हम, स्पर्मियोजेनेसिस है ना, स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है सर कौन आपको, है ना, एफएसएच। एफएसएच का काम बड़ा करना, हम भले बोल रहे बार बार, मैच्योर करना, बड़ा करना होता है जी। तो लड़का में एफएसएच का काम समझ में आया, लड़का में एलएच का काम समझ में आया। एलएच किसको धक्का दे रहा है, टेस्टिस के सेल को, और टेस्टिस के सेल से क्या निकलवा रहा है, एंड्रोजन नाम का हार्मोन। अभी लिखे भी थे एक बेसिक कंसेप्ट, एलएच का काम सिक्रीशन से होता है, ल्यूटिनाइज करना होता है, ल्यूटिनाइज मतलब निकलवाना होता है। हाँ, और एफएसएच बोलो सर। तो आप बताए थे कि सर वो एलएच जो है, एफएसएच जो है सर, वो टेस्टिस के क्या बोलते सेल सबको बड़ा करेगा। हाँ, टेस्टिस के अंदर में स्पर्म रहता है, अब बोलो। हाँ, टेस्टिस के अंदर स्पर्म पे काम करता है। हाँ 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 हाँ, इस सेल का नहीं, टेस्टिस के सारे सेल को नहीं। हाँ, अब तो हाँ, ये कंफ्यूजन हो गया होगा कहीं लैंग्वेज में, ये टेस्टिस को बड़ा करता है, ये नहीं। टेस्टिस को बड़ा करने के लिए तो ग्रोथ हार्मोन होगा। हम क्या बोले थे, ऑर्गन सबको बड़ा करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। हम ये बोल रहे हैं इमैच्योर सेल को मैच्योर करता है सर कौन, तो ये एफएसएच हार्मोन। इन केस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, एवरीथिंग में नहीं, स्पर्म को बड़ा मतलब छोटा सा स्पर्म था जिसका नाम स्पर्मेटिड था, और जब बड़ा हो जाता है जिसको असली स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं या स्पर्मे बोलते हैं, तो उसको करने में कौन मदद करता है, या लैंग्वेज पकड़ो ना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने में मदद करता है आपको एफएसएच, है ना जी। क्लियर हो रहा है जी, वो कंफ्यूजन है ना, हो गया। हम जो अभी लिखे थे ना, ये एक सेल है, इस सेल से केमिकल निकलवाता है कौन, आपको एलएच, एलएच केमिकल निकाला, यही सेल को बड़ा करना हो तो कौन काम करता है सर आपको, है ना जी, आपको एफएसएच। लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है, मतलब वो टेस्टिस से रिलेटेड बात हो रहा है जी। टेस्टिस के अंदर में कुछ सेल होते हैं जिसको बड़ा करने में मदद करता है सर आपको ये एफएसएच, ठीक है, ऐसे होगा। रियल थ्योरी ये है, वो तो हम समझाने के ट्रैक दिए थे ना कि क्या है एफएसएच का काम और क्या है एलएच का काम, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है जी, हम क्या समझा दिए। चलिए आगे बोलते हैं, ठीक है, वो भी बात सही है, ऐसे भी बोलना मेरा सही है। अब तुम देखो ना, तुम खुद कहेगा, है ना। अब फीमेल में आते हैं जी, ठीक है, फीमेल में एलएच एफएसएच का काम है, ठीक है जी। तो हम लोग देख रहे थे कि फीमेल में भी एलएच और एफएसएच निकलता है सर, ठीक है, लेकिन एक खास उम्र में, जब कोई फीमेल एक मैच्योरिटी यानी कि एज में आ जाती है, मतलब 14 ईयर की एज में आ जाती है, तब एलएच एफएसएच निकलता है जी, ठीक है। अगर फीमेल में भी पहले एलएच एफएसएच निकल जाएगा, तो कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो 8-9 साल के अंदर में भी सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है, उसके अंदर में मेस्ट्रुअल साइकिल सब चलना शुरू हो जाता है। फीमेल में एक खास तरह का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो गैमिट बनाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं। कोई फीमेल है ये, उस फीमेल में क्या होता है सर आपको, है ना, एक यूटेरस जो होता है सर, यहाँ पे यूटेरस होता है, यूटेरस की साइड में क्या होता है ना जी, आपको ओवरी होता है, ठीक है। हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मान लीजिए कि इसी फीमेल में कहीं पे ओवरी है, ओवरी 2 होता है, ये बात ध्यान रखना। और ओवरी जो देखते हैं सर, ठीक है, फीमेल में ओवम बनाने के लिए रहता है, ठीक है। ओवरी का काम क्या होता है, फीमेल गैमिट बनाता है, जैसे टेस्टिस स्पर्म बनाता है, उसी तरह से ओवरी क्या बनाता है, ओवम बनाता है जी। साथ ही साथ हार्मोन भी बनाता है सर। उस हार्मोन का नाम क्या है सर आपको, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाता है जी, ठीक है। 2 तरह का हार्मोन, 2, देखिए फीमेल में ओवरी के शरीर से 2 तरह का हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और ओवरी 2 होता है। और देखिए अब इस ओवरी को हम बड़ा कर रहे हैं जी, ठीक है, एक ओवरी को हम बड़ा साइज में करके दिखा रहे हैं, ये ओवरी हुआ, है ना, और इस ओवरी को हम लोग क्या करें, बड़ा साइज में बना रहे हैं जी, ठीक है। ये ऐसा कुछ वर्क कर दिया है ना जी, इस चीज को, है ना। तो ओवरी के अंदर में क्या होता है, कुछ सेल होते हैं सर, ये जो सेल देखते हैं, कुछ सेल क्या होता है, जब भी देखो एक पॉइंट आता है, कोई सेल को आप देख रहे हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा,
ऐसे करके बहुत सारे सेल है जो एक दूसरे को घेर के रख रहा है सर, ठीक है जी। इमेजिन कीजिए कि आप ओवरी के अंदर में सेल सब का कलेक्शन देख रहे हैं, ये सारा सेल एक दूसरे को क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है। जब भी कोई सेल एक कैविटी को बनाता हो सर, इसको फॉलिकुलर सेल कहेंगे। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, फॉलिकुलर सेल किसे कहते हैं, फॉलिकुलर सेल, द सेल हैविंग कैविटी, है ना, कलेक्शंस ऑफ सेल्स होंगे जो चारों तरफ से घेर घार के क्या बनाता हो, एक कैविटी तैयार करता हो। सच सेल आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। इस सबको हम लोग नाम देंगे क्या, फॉलिकुलर सेल। क्योंकि अभी फीमेल है ना, अभी मान लीजिए था के लिए इसके बीच में एक छोटा सा ओवम होता है, एकदम छोटा सा, यहाँ पे क्या है सर आपको फीमेल गैमिट है जी, ठीक है। हम 12th में अच्छे से बताएंगे सर लाइन को, फीमेल गैमिट है ना, यहाँ पे फीमेल गैमिट है। बाकी सबको 10th में अच्छे से बताया जाएगा, 10th में भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है जी, ठीक है। वहाँ पे भी हमको आप कंफर्टेबल महसूस होगा यहाँ से पढ़ाने के बाद, है ना जी। तो फीमेल गैमिट है ना, एक बीच में सर छोटा है अभी सब, है ना। इसी पे जब कोई फीमेल 14 साल की उम्र में आ जाता है तो उसके बॉडी पे ना LH और FSH निकलना शुरू हो जाता है, मतलब ओवरी पे LH FSH का टॉर्चर आता है, LH और FSH का टॉर्चर आता है, ठीक है। और LH और FSH का जब टॉर्चर आता है ना सर, तो ये जो देख रहे स्ट्रक्चर, देखो फिर से गौर करना, कोई लड़का गौर कर रहा है कि फॉलिकुलर सेल है और प्लस फीमेल गैमिट है, दोनों को एक साथ नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल, ग्राफियन फॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ग्राफियन फॉलिक्यूल, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाहें, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिक्यूल, तो फीमेल गैमिट है ना, एंड आपको क्या लिखा हुआ, फीमेल गैमिट या फीमेल गैमिट को अच्छे से oocytes बोलते हैं, oocytes बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ो ना, अभी बस फॉलिकुलर सेल पे फोकस। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है, लाइट कर रहा है वहाँ। अब दिख रहा है। अरे ये फीमेल गैमिट जब वो फॉलिक्यूलर सेल हुआ क्या, कि कहाँ से आया, नहीं, उसमें कैविटी में है, फॉलिकुलर सेल की कैविटी में है, ये कैसे आया बाद में देखेंगे, 12th में देखेंगे या 11th में देखेंगे, सॉरी 10th में देख लेंगे कहीं पे, है ना। पर अभी देखो ना, फीमेल ओवरी के अंदर में ये चीज है ना, रखा हुआ है एक जगह पे, करोड़ों रखा हुआ है ऐसा। क्लियर हो रहा है, मतलब तुम एक समझो ना कि एक सिक्का को ना तुम एक कपड़े से लपेट के रख रहे हो, ठीक है, तो कपड़ा हो जाएगा फॉलिकुलर सेल और सिक्का हो जाएगा सर क्या, गैमिट, है ना जी। क्वाइन जो हो रहा है सर दोनों ओवम जो है इसी कैविटी में होता है सर, ये ओवम यो है, ओवरी क्या बोलना चाह रहे हो, अच्छा ओवरी जो होता है ओवरी के मतलब अंदर में कैविटी में होता है, ये पूरा ओवरी हुआ, ये पूरा ओवरी हुआ, अच्छा वो इस ओवरी वो है, ये है, इसको जूम किए हैं बड़ा सा, है ना, समझ रहा है, यस। ओवरी ये था, ये उसको बड़ा कर दिया इतना बड़ा, इसके अंदर में बहुत ऐसे डॉट डॉट बना रहे थे ना, ये डॉट डॉट यह है, समझ रहा ना, ऐसा बहुत से होगा ऐसा पीस, है ना, ये इस तरह से बहुत सारा पीस होगा, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि फीमेल में एक जब एज आ जाता है तब तो उसके ऊपर में भी LH FSH बॉडी में निकलना शुरू होता है। LH FSH कहाँ से आ रहा है, तो आपको उसके ब्रेन से आ रहा है, और LH FSH कह रहा है कि भाई आप लोगों को आप काम दिया जा रहा है और आप लोगों को कुछ करना है, ठीक है। तो पहले इसका आदमी का नाम दे देते हैं, किनारे वाला सेल का नाम है फॉलिकुलर सेल, समझ में आ रहा है जी माजिन, किनारे वाला सेल का नाम है फॉलिकुलर सेल, और जो बीच में जो देख रहे हैं उसका नाम है फीमेल गैमिट। दोनों को एक साथ बुलाना तो क्या नाम देंगे, ग्राफियन फॉलिक्यूल। क्योंकि पहला दिन है ये, तो पहला दिन तो छोटा होगा ना, ये कुछ तो छोटा होगा, तो सर FSH क्या करेगा, इस सब को बड़ा कर देगा, कुछ बड़ा, कुछ जान रहा है समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बचपन में जो देख रहे थे तो एक था इमेच्योर फॉलिक्यूल था, अभी इसके नाम क्या देंगे हम लोग, दोनों को अभी इमेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल कहेंगे ना जी, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल कहेंगे ना, या प्राइमरी फॉलिक्यूल कहते हैं, इसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल, ठीक है। कंफ्यूजन है ना राजी किसी को, सर LH हार्मोन LH कौन सा हार्मोन निकलवाता है? बता रहे LH एंड्रोजन निकालता है लड़का में LH का काम एंड्रोजन निकलवाना रहता है टेस्टिस से। लड़की में क्या आता है बता रहे हैं, रुको ये हो गया आपको, कोई पर्सन है, कोई फीमेल है, सॉरी, यहाँ पे उसमें ओवरी है सर, यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। हम ओवरी का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, अभी हमको समझता ही नहीं तो इसलिए हम नहीं बता रहे। हम इस ओवरी को बाहर निकाल के बड़ा साइज में बना दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। जब ये बड़ा साइज में हम ओवरी को बनाए ना, तो हम बता रहे कि ओवरी के अंदर में कहीं पे कलेक्शन ऑफ सेल तुमको दिखाई देगा, ये सब सेल का कलेक्शन है, बस इसी का नाम बताइए सर आप, जो कलेक्शन ऑफ सेल बना रहे इसका नाम है फॉलिकुलर सेल। एक एक का नाम दोगी, फॉलिकुलर सेल, एक सेल का नाम क्या होगा इसमें, फॉलिकुलर सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर में फीमेल गैमिट होगा सर, ठीक है जी। इसके अंदर में क्या देखते हैं हम लोग, फीमेल गैमिट देखते हैं जी, ठीक है, फीमेल गैमिट, है ना जी। इस दोनों को तुम एक साथ बुलाओगी, चूंकि अभी बच्चा है ये, अभी मतलब छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग
एक साथ नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, कोई एतराज नहीं, प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल के नाम से लाते हैं। अब इस पे LH और FSH का डोज पड़ना शुरू हो जाएगा, LH का डोज पड़ रहा है और FSH का डोज पड़ रहा है। सब जानता है कि FSH का काम इसका साइज बड़ा करने से है, साइज को क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा जी, कुछ नंबर ऑफ सेल को बढ़ा देगा, नंबर ऑफ सेल को भी क्या करेगा सर, ये थोड़ा सा बढ़ा देगा जी, ठीक है। अब बीच में फीमेल गैमिट है, क्लियर क्या होना है, समझो ना। एक बच्चा जो जा रहा है ना रोड पे, है ना जी, और उसके माथे पे कुछ रखे हुआ है और बच्चा पटापट खींचते जा रहा है, ठीक है जी, तो वो क्या हो रहा है, उसका देह हाथ सब फूल रहा है पूरा, ठीक है जी, और गलियाते वो भी जा रहा है, ठीक है जी। वही बात यहाँ पे भी है कि LH का जब इस पे डोज पड़ता है तो इससे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो स्पेलिंग बोल रहे हैं उसी पे ध्यान रखना। LH के वजह से फॉलिकुलर सेल जो है, फॉलिकुलर सेल ये क्या बनाता है आपको, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये फीमेल गैमिट कुछ नहीं बना, ये तो फीमेल, भविष्य में फीमेल गैमिट है जो बाहर निकलेगा ना जी, इसको तो बाहर निकलना है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेना है, स्पर्म के साथ फ्यूज होना है, वो क्या कुछ करेगी, ठीक है। बस यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल है, ये सेल सर जो है ना, ये आपको क्या करता है सर, आपको एस्ट्रोजन आपको बना के दे रहा है, ठीक है। और ये आपको चल रहा होता है सर, और आपको है ना शरीर इससे और ज्यादा काम लेता है, टॉर्चर करता है इसको, तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक समय चलता रहता है फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि फॉलिक्यूल से बड़ा होना शुरू होता है जी, ड्यू टू द लिखा आपको मोर आपको एक्शन ऑफ LH और FSH का जो डोज पड़ रहा है सर, FSH की वजह से इसका साइज बढ़ रहा है जी। FSH जो इस पे कर रहा है कि भाई तुम छोटे हो, तुमको बड़ा होना चाहिए ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन निकाल सको, ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन निकाला, है ना जी। खूब टॉर्चर किया जा रहा है, LH FSH खूब डेली टॉर्चर कर रहा है कि भाई तुमको काम करना है, नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। टॉर्चर में सेल डिवीजन कर करके अपना जल्दी से जल्दी एस्ट्रोजन निकाल रहा है, लेकिन एक दिन नहीं तो गुस्सा में आ जाएगा वो भी, मतलब क्या बात है कि हमको क्यों मार रहे हो, ठीक है जी। हम देखो हम एक कीमती सामान ले जाए, देखो गिरा देते हैं, ठीक है। तो यही जो चाह रहा था वो, ठीक है, दिमाग लगाओ, हम तुमको एक पैरेलल एग्जांपल दे देते हैं कि फोटोग्राफ क्या चीज का वो समझ में आ जाएगा, है ना जी। हम कहना चाह रहे हैं कि एक जो है ना आपको पोस्टमैन है, बहुत सारा आपको चिट्ठी को लेकर जा रहा है जी, ठीक है, और उस आदमी से है ना हम लोग नाराज है, ठीक है, या कोई एग्जांपल है, ठीक है, वही जोमेटो वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वैसे है कि उसमें ये है कि उससे विवाद हो जाता है ना जी। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ वही ना, वही रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये भी दिक्कत है, तो इसलिए ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि एक आदमी है ना मैंने टोकरी में कोई सामान लेके जा रहा है, ठीक है, और उस आदमी को है ना बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। और जो टॉर्चर किया जा रहा है ना, तो आदमी है ना अपने आप को फैलाते जा रहा है, मतलब फैलते जा रहा है जी, ठीक है। एक दिन टॉर्चर इतना ज्यादा फट जाएगा, वो पूरा टोकरी का सारा सामान सब क्या नीचे गिरा देगा जी, ठीक है, समझा रहा ना। तो दिमाग यहाँ पे लगाइए कि सर शुरुआत में जब फीमेल में क्या होता है, कुछ सेल होते हैं, इसका नाम फॉलिकुलर सेल है, और इसके अंदर में क्या है, एक एग है जी, और इस पे LH और FSH का टॉर्चर पड़ता है एट द एज ऑफ 14 या 14 एज के बाद, और इस वजह से सर क्या होता है, उसके अंदर में फॉलिकुलर सेल की मात्रा बढ़ने लगता है। और जब ये फॉलिकुलर सेल की जो मात्रा बढ़ता है सर, ठीक है, ये मात्रा है ना ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन बना के देता है। तुम लोग समझ रहे होगे LH का काम क्या है और फॉलिकुलर सेल का काम क्या है, एस्ट्रोजन निकलवाना। अब तुम ये भी कॉमन सेंस लगा रहे हो कि जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन निकालेगा, ऑब्वियस बात है ना, कि जितना ज्यादा बड़ा कर देंगे इसको हम उतना ज्यादा क्या निकालेगा, ये एस्ट्रोजन निकालेगा। एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है सर, उसका मैक्सिमम लेवल है, उसके बाद वो बड़ा नहीं हो सकता है, जैसे मान लो इससे बड़ा नहीं हो सकता है, जिस दिन इतना बड़ा पहुंच जाता है ना जी, ठीक है, उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। कुछ नया बात नहीं है, वही चीज है जो आप लोग देख रहे हैं, फॉलिकल है प्लस सेकेंडरी साइट है, ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए ग्राफियन फॉलिकल, छोटा था तो प्राइमरी, बीच में सेकेंडरी आया होगा, फिर एक टर्सरी भी आता है, और टर्सरी के बाद आता है ग्राफियन फॉलिकल। इसी को हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है सर, आपको मैच्योर फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं। अब मैच्योर फॉलिकल पे जब एक्सेस डोज पड़ता है LH का और FSH का, तो सर ये फट जाता है सर, और फटने से इसके अंदर का ओवम बाहर निकल जाता है, यही तो हमको चाहिए था सर। ओवम बाहर निकल गया तब ना ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, ओवरी से ओवम बाहर निकल गया। याद कीजिए अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए पिछला क्लास में, तो ये यूटेरस है, ये फिलिपियन ट्यूब होता है, और फिलिपियन ट्यूब के बगल में ओवरी होता है, इस दोनों साइड में ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर से ओवम निकला तो कहाँ जाएगा, फिलिपियन ट्यूब में जाएगा, और फिलिपियन ट्यूब में कौन बैठा रहता है, स्पर्म आकर के इधर से स्पर्म आता है और फर्टिलाइज करता है, ठीक है। और यहाँ से आपको ग्राफियन फॉलिकल पूरा रैप्चर कर गया, रैप्चर करने के बाद इसके अंदर का जो ओवम था वो क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, ये बाहर चला गया सर, कुछ नहीं, कॉमन सेंस सब है ये सब। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम लोग इस सब पे ध्यान दो। ग्राफियन फॉलिकल आज सर पढ़ा रहे थे, फॉलिकल बता रहे थे, इस सब का काम बता रहे थे। इस सब का काम क्या था सर, आपको एस्ट्रोजन था जी, ठीक है, समझने का, एस्ट्रोजन निकालना। लड़कियों में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या, आपको एस्ट्रोजन। जैसे लड़का में था ना आपको ये क्या नाम था, आपको टेस्टोस्टेरोन, तो लड़कियों में एक हार्मोन निकलता है इसमें एस्ट्रोजन। ये लड़कियों में SSC को कंट्रोल करता है, SSC ऑफ फीमेल,
फीमेल में जो फीमेल वाली बात होती है वो इसके वजह से होता है जी, ठीक है, क्लियर हो रहा है जी। और साथ साथ है ना बॉडी में म्यूकस डेवलप करने में मदद करता है, बॉडी में जहां जहां भी म्यूकस चाहिए होता है तो म्यूकस बना के देता है, और भी बहुत कुछ करके देता है ना जी आपको एस्ट्रोजन हार्मोन जी, ठीक है। यूटेरस को मेंटेन करता है, जहां पे बच्चे को आना है उसको यूटेरस को मेंटेन करके देता है जी, ठीक है। समझा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और सर जब इसके अंदर से ओवम निकल जाता है जी, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ग्राफियन फॉलिक्यूल है, ग्राफियन फॉलिक्यूल में क्या था, ओवम था जी। तो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स में से जब माइनस कर दो किसको, आपको ओवम को, तो बचता जो है सर ग्राफियन फॉलिक्यूल माइनस ओवम, जो बच जाएगा सर, ओवम निकल गया है सर, जो रिमेनिंग बचेगा सर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल, इसको कॉर्पस ल्यूटियम, इसको क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से बुलाते हैं। तुम लोग को ये सर स्पेलिंग याद रहेगा ना, हम आज सब सुना रहे ग्राफियन फॉलिक्यूल और कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल, द मैच्योर फॉलिक्यूल विथ सॉरी मैच्योर फॉलिकुलर सेल विथ ओवम, ओवम के साथ जो फॉलिकुलर सेल है सर, सबको एक साथ क्या नाम देते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल। व्हेन ग्राफियन फॉलिक्यूल लॉस देयर ओवम, अपने ओवम को वो खो देता है, तो इस बात जो बच जाता है, रिमेनेंट जो बचता है, अवशेष बचता है, तो उस अवशेष को आप कॉर्पस ल्यूटियम कहोगे। कोई लड़की आप यहाँ पे फॉलिकुलर सेल नहीं बोलेगा, या आप ऐसे नहीं कहोगे, यहाँ पे आप इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, अब उसका अवशेष है सर, मतलब आप इसमें जो आप देखते हैं सर, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है सर, इसका काम क्या, इस पे भी LHFSH नहीं छोड़ेगा इसको। LHFSH तैयो कहेगा तू भाई तू मर भी जाए तब भी हम तुमसे काम लें। LH और FSH अभी भी इस पे डोज डाल रहा है, और LHFSH, LH क्या करेगा, इससे एस्ट्रोजन निकालेगा, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन निकलवाएगा, और साथ ही साथ एक और हार्मोन निकालता है कॉर्पस ल्यूटियम। देख, हाँ 1 मिनट है, कट करके ज्वाइन करो तो। आज भी है जी फिजिक्स, क्या बंद है, तो इधर आज 5 से डेटे जाना उसमें है ना, 5 मिनट बस दो हमको, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इसका नाम क्या, कॉर्पस ल्यूटियम पड़ा, ग्राफियन फॉलिक्यूल ने ओवम लॉस कर दिया, इसका नाम पड़ा कॉर्पस ल्यूटियम। अब हम ये करना चाह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन भी निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन भी हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओवरऑल बात करें होगी, ओवरी से आज हम लोग पढ़े, तो ओवरी के आज काम बताए हम, ये एस्ट्रोजन निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। एस्ट्रोजन कब किस कंडीशन में निकलेगा, एस्ट्रोजन जब ओवम रहेगा साथ तब, और प्रोजेस्टेरॉन कब रहेगा, जब ओवम निकल जाएगा तब। कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है सर प्रोजेस्टेरॉन, बना था उसी से। नहीं कहता है कि बचपन में इतना, ये जैसे आप लोग कभी ऐसे बंदा सबको देखते ना, जो कुछ दिन ये कंपनी में काम किया, फिर कुछ दिन कुछ और कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। सेम वही बात यहाँ पे भी है कि शुरू में ये काम कर रहा था एस्ट्रोजन बनाने के लिए और ओवम को बाहर निकालने के लिए, अब बाद में काम कर रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को बनाने के लिए। सर इतना क्यों वैल्यू देते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, ये बहुत जरूरी है जी। फीमेल में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने में मदद करता है, ये 12th में बहुत जरूरी है पढ़ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है जी। देखो तुम लोग गौर करो, क्या स्पेलिंग क्या लिखा है बोर्ड पे, है ना जी, ये ब्लड बनाता नहीं है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर पहले 1-1 ml ब्लड जा रहा था, तो आप 10-10 ml ब्लड भेज देगा। ज्यादा ब्लड भेजेगा तो ज्यादा खाना मिलेगा, ज्यादा खाना मिलेगा तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ग्रोथ करेगा। मतलब ये जो टिश्यू है, पहले 1-1 ml मिल रहा था, लेकिन जैसे प्रोजेस्टेरॉन का स्वीप पड़ता है फीमेल को, तो उसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। जहां पे ब्लड कम पहुंचता था वहां ज्यादा ब्लड पहुंच जाएगा, और ज्यादा ब्लड पहुंचे तो अपने साथ ग्लूकोज ऑक्सीजन ज्यादा लेके आएगा, ज्यादा लेके आता है। सर इस टिश्यू का ग्रोथ क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा जी, ठीक है। यूटेरस के साइज को बढ़ाने में मदद करता है सर, और यूटेरस को अच्छा बना के देता है ताकि बच्चे को इम्प्लांटेशन में मदद करे, प्रेगनेंसी में मदद करे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन होता है, ठीक है। कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो या ना हो, उसको एक समय के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है सर, है ना जी। जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो सर यही सब फिर से टूट जाता है, और टूटने से ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको मेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। देखो अभी हार्ट गया होगा तो बस 2 इंग्लिश पे याद रखो, एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना जी। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन फीमेल में निकलता है, दोनों का एक अलग अलग वक्त पे अलग अलग काम है। एस्ट्रोजन का काम फीमेल के बॉडी को मेंटेन करना होता है, एसएचसी को मेंटेन करना होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम है ना जी, आपको है ना, ये यूटेरस को संभालता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, यूटेरस को संभालता है, प्रेगनेंसी को संभालता है, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, हार्मोन को जी। तो आप लोगों को इसमें समझ में आया क्या क्या मतलब हम बताएं एलएच का और एफएसएच का। अब देखो एक साथ समरी करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक, ठीक है जी। बस 5 मिनट दे दो, फिर उसका चल जाना उसमें, या 5 मिनट अगर नहीं है तो फिर आप लोग इसको लीव कर दीजिए, यूट्यूब पे लास्ट में 5 मिनट देख लीजिएगा जब इसको अपलोड कर देंगे तो, ठीक है। जिसका इमरजेंसी है तो जाइए, है ना। देखिए गोनाडोट्रोपिन पढ़ाएं, गोनाडोट्रोपिन पढ़ाएं, और गोनाडोट्रोपिन में हमने आपको एलएच एफएसएच बताया, एलएच और एफएसएच बताया। एलएच मेल में क्या करता है और फीमेल में क्या करता है ना जी। तो एलएच है ना मेल में टेस्टिस के सेल पे काम करता है, सेल एक्ट्स ऑन सेल ऑफ टेस्टिस,
एक्ट्स ऑन सेल ऑफ टेस्टिस एंड सिक्रीट, है ना जी, उस सेल का नाम है लेडिक सेल होता है जिसपे काम करता है, एंड सिक्रीट करवाता है, सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन, है ना। और है ना इसमें हम लोग देखते हैं एक्ट्स ऑन, है ना जी, सेल ऑफ या एक्ट्स ऑन ग्राफियन फॉलिक्यूल। ये किस पे काम करता है सर आपको? ग्राफियन फॉलिक्यूल फॉर सिक्रीशन ऑफ है ना एस्ट्रोजन ओनली also acts on है ना, क्या नाम था उसका, है ना जी, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम पे भी काम करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम का कोई लड़का हमसे डिफिनेशन पूछेगा तो हम बोल चुके हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल से ओवम के निकल जाने के बाद जो बच जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये बात एनसीईआरटी भी लिखे हुआ, जाके देखना, उस प्लान में लिखा होगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम पे भी काम करता है एलएच। इससे क्या निकलवाता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालता है जी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन निकलवाता है जी, ठीक है। और ये भी हम तुमको जोड़ देते हैं, ये ज्यादा ये निकलवाता है, ये क्योंकि हम बोले इसका यूज होता है जी, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकालता है एस्ट्रोजन की तुलना में। एफएसएच लड़का में देखते हैं, मेल में एफएसएच का काम, मेल में आपको स्पर्मियोजेनेसिस करता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म में बदलने की प्रक्रिया। स्पर्मेटिड को किसमें चेंज करता है सर? स्पर्म में। इसको किसमें चेंज करता है? स्पर्म में। इसको और कॉमन लैंग्वेज में कोई लड़का कहेगा, इसको बताइए। जैसे इमेच्योर स्पर्म को मैच्योर स्पर्म करता है, इमेच्योर स्पर्म को, है ना, आपको क्या करता है सर? आपको मैच्योर करता है सर। और फीमेल में क्या काम है एफएसएच का सर? ये है ना, आपको प्राइमरी फॉलिक्यूल को चेंज करता है सर, किसमें? आपको ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड कॉर्पस, ग्राफियन फॉलिक्यूल में, है ना जी, ग्राफियन फॉलिक्यूल में, एज वेल एज, है ना जी, एज वेल एज मेंटेन करता है सर आपको कॉर्पस ल्यूटियम को भी बड़ा करता है, वही हुआ मैच्योर, उसको भी करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को भी बड़ा करते रहता है ना, आपको मैच्योर करता है जी, ठीक है, या मेंटेन करता है। मैच्योर मेंटेन एक ही शब्द होगा यहाँ पे, है ना जी। पहले पढ़ रहा है, बोलो यही पढ़ा है आज, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो इसको रटोगे, इसको फोटोग्राफ खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा घर पे। इससे 12th का आधार है जी, ये आएगा तो 12th आएगा या 10th भी आएगा। 10th में भी यही चीज है, 10th में भी हार्मोन पढ़ना है, हार्मोन वहाँ भी हम हार्मोन वहाँ भी पढ़ा के इसी तरीके से कहेंगे भाई, उसका रिप्रोडक्शन चैप्टर में यूज होगा, छूटना नहीं है जी, ठीक है। इसको आप लोग 10th 12th हर लेवल पे पढ़ना है आपको। हो गया जी, क्लास एंड हो गया, जिसका जाना जाओ। सर हाँ बोलो। ये कह रहे थे सर कि जब एक्रोमेगाली और फिर जो जॉइंट वाला प्रॉब्लम होता है किसी को, तो उसका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन काम नहीं करता रहता है। फिर से एक बार बोलो तो, फिर से बोलो तो। वो जो एक्रोमेगाली और जॉइंट वाला प्रॉब्लम होता है ना सर, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो फिर सोमैटोस्टैटिन हार्मोन काम नहीं करता उसको रोकने के लिए। सोमैटोस्टैटिन, हाँ नहीं काम करता है ना, डिसबैलेंस हो जाता है ना, ये एबनॉर्मलिटी है, डिसबैलेंस हो जाता है ना। सोमैटोस्टैटिन नहीं, देखो ना, तुम कोई चीज को बड़ा करना है, सर पिट्यूटरी ग्लैंड ही में सर कैंसर हो गया, तो कैसे जो है वो सोमैटोस्टैटिन पे काम करेगा? था उसी से ना निकल रहा था। हाँ वही, तो हमेशा कैंसर थोड़ी ना होता है सर। नहीं सुनो ना, हम पहले बोलते हैं। देखो हम ये करना चाह रहे हैं, तो हमेशा कैंसर तो हमेशा बीमारी भी नहीं होगा। देखो तो पहले पॉइंट क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये हुआ, हाइपोथैलेमस ये हुआ, हाइपोथैलेमस थोड़ा केमिकल इस पे गिरा रहा है सोमैटोस्टैटिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या कर रहा है, इसके डर से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा नहीं निकाल रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, ठीक है जी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है जी, कैंसर हो गया, तो सोमैटोस्टैटिन इतना भी नहीं निकल पा रहा कि ग्रोथ हार्मोन को रोक सके। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, सोमैटोस्टैटिन उसका 10% रोक पा रहा है, 90% काम चला गया, समझना है जी। या ये भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने जगह पे है, हाइपोथैलेमस बनाना भूल गया, मतलब हाइपोथैलेमस में वो कच्चा सामान ही नहीं है जो सोमैटोस्टैटिन बना सके, राइबोसोम खराब हो गया हाइपोथैलेमस का, या हाइपोथैलेमस में सोमैटोस्टैटिन नहीं बन रहा है, तब भी ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों तरीका हुआ ना सोचने का। अब देखो ना, तुम दो तरीके से, किसी स्कूल में हुआ 10 बच्चा है, एक बच्चा को टॉपर बनाना है, तो तुमको क्या करो, 9 बच्चा को फेल करा दो, है ना जी, 9 बच्चा को फेल करा दे मतलब सबको नंबर कम कर दे, ठीक है। तो ये एक बच्चा टॉपर बन गया, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 9 को बच्चा को भगा दे स्कूल से, है ना, या स्कूल से छुड़वा दे, या स्कूल वहाँ पहुंचने ही नहीं दे स्कूल में एग्जाम के दिन, ठीक है, तभी वो लड़का तुम्हारा एक टॉप कर जाएगा। एक तीसरा तरीका क्या है, वो बच्चे को खूब पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि बच्चा खुद टॉप कर जाए। तो ये तीनों कारण हो सकता है एक्रोमेगाली होने का। एक्रोमेगाली होने के लिए
सब केस हो सकता है जी, ठीक है, कोई भी केस में आप आ सकते हो। एक्रोमेगाली या तो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन निकलना ड्यू टू द कैंसर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, या लो सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, है ना जी, या आइदर क्या हो सकता है सर आपको एबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ इपिफाइजियल प्लेट, इपिफाइजियल प्लेट का जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स लेना, ये भी एक कारण हो सकता है जी, ठीक है, बहुत सारा कारण होगा। पर तुम हमसे पूछोगे ना कि सर एक्चुअली में है क्या बात, तो बात ये है कैंसर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में जब कैंसर हो जाएगा इसका मतलब उसको एक्रोमेगाली होना ही है, लेकिन तुम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाओगे? कि 17 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन अच्छे से निकलना शुरू ही होता है, और 17 साल से लेकर 20 साल की उम्र में वो लड़का इतना तेजी से हाइट बढ़ जाएगा ना, तो तुमको पता ही नहीं चला, तुमको लगेगा कि 17 साल तो नॉर्मल बात है। सर बोल रहे थे कि 17 साल की उम्र में आदमी का लंबाई बढ़ता ही है, उस हिसाब से सर ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन तुम उसको स्पॉट ही नहीं कर पाए, बहुत दिन लग गया, यानी कि आप 20 साल हो गया, उसका जबरा निचला जबरा आगे निकलना शुरू हो गया, तब तुमको ख्याल आया ये तो गलती हो रहा है, ये तो गलत बात हो गया, मतलब लेट हो जाता है, मतलब नहीं समझाया कि मतलब कि 17 साल की उम्र में लंबाई भी बढ़ रहा है और साथ साथ उसमें एक्रोमेगाली वाला सिम्टम सब भी आ रहा है, तब तक जब तक तुम उसको समझते तब तक तुम लेट हो चुका रहता है। अब बोलो, समझ आया? यस सर, समझ सर तो गया क्या सर। बोलते हैं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कैंसर होता है सर, वो एक्सटर्नल हाँ। फैक्टर से होता है, जैसे कुछ पीने में या खाने पीने से, कि नहीं नहीं इनहेरिटेड नहीं रहता है नहीं नहीं जेनेटिक? ये नहीं जेनेटिक्स भी नहीं रहता, ये आपको अंदरूनी है, ठीक है। ये कैंसर हमें पढ़ाएंगे ना, समझा देंगे। कैंसर कभी कभी आंखें का नहीं भड़क जाता है, वो केस हो गया, बाहरी फैक्टर नहीं होगा, है ना, कुछ होगा कि तुम कुछ स्टेरॉइड ले रहे होगे, कोई ऐसा कोई गलत ड्रग्स ले रहे होगे, उससे हो सकता है ना, या नहीं तो सर क्या हो सकता है, यानी कि किसी एज में किसी कारणवश हो सकता है, ये बहुत कम में देखा जाएगा, बहुत कम है। तुम ऐसा कोई बच्चा इमेजिन करो कि 8-9 साल की उम्र में बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तब समझो कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब समझा रहा हम क्या बोल रहे हैं, जो कारण सब है, ये सब डॉक्टर पकड़ता है जी, ये सब एक तरह का जेनेटिक। तुम एक 12th पे जब जाओगे ना, या 10th में तुम पढ़ोगे ना, तो लंबाई बढ़ाने के लिए डीएनए सब रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सर डीएनए भी गड़बड़ी हो जाने से बहुत कारण है जी इसके लिए। अब बोलो, तो सीधा जब बोलोगे एक्रोमेगाली के लिए, तो कैंसर इन पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द सम फैक्टर, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, कोई मेंटेन भी करके रखता है। और भी एक क्वेश्चन किसी का नहीं है तो जा सकते हैं, जिसको लीव करना लीव कर दीजिए, क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लीजिए। मनीष कहाँ गया? नित्यानंद नहीं है जी, कहीं कुछ हो गया क्या मनीष?